इस स्कूल की सबसे सीनियर टीचर हैं बिल्किस, 22 साल 3 महीने 2 दिन, और सबसे जूनियर हैं रमशा बेग, 1 साल 2 महीने 3 दिन। लेकिन कभी आप लोगों ने इस बात पर गौर किया कि इस स्कूल की सबसे सीनियर टीचर मैं हूँ। 32 साल 3 महीने 5 दिन, और इस स्कूल की उम्र है 43 साल। वालिद मोहतरम। हाँ, मेरे वालिद मोहतरम मरहूम व मग़फ़ूर ग़ुलाम मुर्तज़ा सिद्दीकी इस स्कूल के बानी थे। उन्होंने मुझे उस वक्त इस स्कूल में प्रिंसिपल की कुर्सी पर बिठाया जब मेरी उम्र सिर्फ 27 साल थी। मेरे वालिद मोहतरम ने कहा कि ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है बल्कि फैमिली है। सही बात। और मैं इनकी माँ। उन्होंने मुझसे कहा कि कोई छोटा है बड़ा है, सबके साथ मेरा बर्ताव एक जैसा होना चाहिए। ये सब मेरे बच्चे हैं, फैमिली है, और मैं इनकी माँ हूँ। डांट डपट, लड़ाई झगड़ा, दोस्तियाँ, नाराज़गियाँ, सब कुछ इन बच्चों के बीच चलता रहा और ये एक फैमिली की तरह जुड़ गए। दूसरी बात जिसकी ताकीद मेरे वालिद मोहतरम ने बहुत सख्ती से की वो थी डिसिप्लिन। घर हो, स्कूल हो या फैमिली हो, डिसिप्लिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हर फैमिली के घर के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को तोड़ने वाले को मुजरिम कहते हैं, और वो एक जुर्म है। मुजरिम चाहे सैकड़ों लोगों के बीच हो, वो मुजरिम ही रहता है, वरना तो लोग जुलूस लेकर अदालतों में जाएं और बाइज्जत बरी हो जाएं। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि मैंने डिसिप्लिन की वजह से, मेरे स्कूल का डिसिप्लिन ख़राब हो रहा था, मैंने अपने बेटे और बहू को यहाँ से निकाल दिया। बड़ी बात है। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि डिसिप्लिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना बड़ा नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। और फायर। हाँ फायर। हाँ हाँ। जैसा कि मैंने कहा कि डिसिप्लिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। स्कूल की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी करने पर आप और मुजरिम की पुश्त पनाही करने पर आप दोनों को इस स्कूल से बर्खास्त किया जाता है। और हाँ, अगर कोई भी इन दोनों के हक में अपना हाथ उठाना चाहती हैं तो उनकी मर्जी, इनके भी टर्मिनेशन लेटर तैयार हैं। बिल्कुल ठीक बात। आप सबके वक्त देने का शुक्रिया। यार अनवर भाई, मुझे आई लव यू बोला है। किसने? भाई साहब ने। वो जाहिर बात है डीजू ने। हैं? फिर? और एक बार नहीं 2-3 बार। हालांकि ऐसी कोई सिचुएशन भी नहीं थी। फिर क्या? फिर विलन की एंट्री, और इस बार विलन मामू। मामू? हाँ मामू। अस्सलाम वालेकुम मामू। सलाम अलैकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। राबिया की जो शक्ल देखने वाली थी ऐसे लाल पीली हो रही थी जैसे कोई चूल्हा जल रहा हो। तो अब्बा भाई इतनी गालियां, इतने ताने, उसका बस चलता तो रमशा और सिद्रा का गला ही घोट देती। और अम्मी जी, आपके तो मैं सदके जाऊं, क्या बड़े लीडर की तरह कंपोज बैठी रही हैं। मतलब कहाँ से चढ़ी हैं और कहाँ उतरी हैं। पहले शहद चटा दी, फिर साथ ही मिर्चें लगा दी। मैं कहती हूँ कमाल ही कर दिया आपने। ये तो इश्तियाक का कमाल है, वरना मैं तो आखिर तक डरी खड़ी थी कि अगर किसी ने हाथ खड़ा कर दिया तो क्या करूँगी मैं। और मुझे कमीना कहता है, देख ले सारी जोड़ तोड़ का मार तो ये 2 दिन में ऐसी फूट डलवाई है कि राबिया बेचारी अकेली रोती धोती रहेगी।
अकेली क्यों? रुखसार भी तो थी ना उसके साथ। हाय रुखसार, सच पूछे अम्मी जी, उसका मुझे जेन्युइन बड़ा दुख है। पूरे ग्रुप में ना सिर्फ उसी से बनती थी मेरी। बेचारी के बड़े मसले हैं। शौहर बेरोजगार है, बच्ची थैलेसीमिया की पेशेंट है, ससुर की पेंशन और सैलरी से ही तो घर चलता है। बड़ा कोई बुरा वक्त आया था उस पर जो उसने ये वीडियो बना दी। अब तो वायरल ही करेगी, हाथ जो खुल गए उसके। और राबिया ने तो ये बात ही नहीं छोड़नी। उसका ही बंदोबस्त सोच लिया है मैंने, टेंशन की बात नहीं है। वाह भाई, तुम तो छक्के पे छक्के मार रहे हो। बॉलर कौन है ये भी तो देखो ना। कौन है? अपनी फायदा। मतलब उसी ने तो सारा कमाल किया है। ऐसी गेम पलटी है कि वाह। मैडम जी, मैंने आपसे कहा था ना, अगर फायजा यहाँ रहेगी ना तभी हम वसूली कर सकेंगे। देखें, कर ली। हो गई है ना वसूली, अब चलता फिरता करो उसे। अरे ऐसे कैसे, अब तो उसका उधार चढ़ गया हम पे। चकूर भाई, 10 दफा कहा ये गमला यहाँ से हटा दे। कांटे लगे हुए किसी बच्चे को लग सकते हैं। सारा हाथ मेरा छिल गया यहाँ से यहाँ तक। बात ही नहीं सुनता मेरी इस घर में। इश्तियाक एक और काम कर दो। जी मैडम। मेरे बेटे को घर वापस ले आओ। इंशाल्लाह।